राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026 और 27 में कौन कौन से छात्र ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। साथ ही ये बताएंगे कि कौन कौन से विद्यालय के छात्र इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र सिंह, आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल सपोर्ट। यहाँ पर आपको मिलती है सभी योजनाओं की सही और भरोसेमंद जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जिससे इस तरह के और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। आय आधारित परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे entdata.co.in तो आपको इस तरह से वेबसाइट जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 2026 और 27। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई का, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026 और 27। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 24 सितंबर 2025 रखी गई है। तो यहाँ पर आपको स्टेप 1 में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। आय आधारित परीक्षा में जो भी छात्र फॉर्म भरना चाहता है उसको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसको रेडी कर लेना है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी छात्र है उसका आधार कार्ड होना जरूरी है, यानी जो आधार कार्ड है आधार कार्ड होना जरूरी है। साथ ही उसके परिवार के माता या पिता का किसी का भी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र के बाद अगर छात्र SC ST या OBC कैटेगरी का है तो यहाँ पर उसका जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। यहाँ पर अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी जो काउंटिंग है आपको जनरल काउंटिंग में रखा जाएगा। आप OBC SC ST का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपना जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए। तो यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो बच्चे का लगेगा, आय जो है वो माता या पिता में किसी की भी लगेगी, माता या पिता इनमें से किसी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो जाति प्रमाण पत्र है ये बच्चे का ही लगेगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चे का फोटो होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको अगर आवेदन कर रहे हैं तो बच्चे का यहाँ पर आपको फोटो लगेगा। फोटो के साथ साथ बच्चे का यहाँ पर सिग्नेचर भी होना जरूरी है, बच्चे का सिग्नेचर भी यहाँ पर लगेगा। तो फोटो और जो सिग्नेचर है ये बच्चे का ही लगेगा। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026 और 27 के लिए आवश्यक निर्देश। तो यहाँ पर नोट्स में आपको यहाँ पर जो निर्देश हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बता देते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है नोट्स में कि इस परीक्षा में वे ही छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2024 और 25 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट है अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। तो यहाँ पर SC और ST के लिए 5% की छूट है, जैसा कि अभी हमने बताया था 50% अंकों के साथ SC और ST के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात करें OBC और जनरल की तो उनके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026 और 27 में आवेदन कर सकते हैं। तो आप इनमें से अगर किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में अगर 8वीं क्लास में आप पढ़ रहे हैं तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली एक बात और है जो कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी आपके अभिभावक का आय प्रमाण पत्र बनेगा उसमें जो सालाना आय है वो 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर ही होगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 24 सितंबर 2025 है, और परीक्षा की जो तिथि है वो निर्धारित है 9 नवंबर को ही आपकी परीक्षा कराई जाएगी। ये डेट आपकी निर्धारित हो चुकी है। तो जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हों, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय, इस तरह के अगर कोई भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको परीक्षा की तिथि और समय दोनों देखने को मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर दिया गया है परीक्षा की तिथि और समय नवंबर यानी 9 नवंबर 2025 को प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर और भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको रीड कर लेना है। और यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर नीचे है मैं सहमत हूँ, यस वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर टिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाता है।
तो अभी दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब फॉर्म भरने की यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। फॉर्म में कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है जो भी फॉर्म भरेंगे वो आप अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में ही भरेंगे, स्मॉल लेटर में फॉर्म आपको नहीं भरना है। कृपया फॉर्म भरते समय विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग नहीं करना है। इस तरह के कोई भी यहाँ पर जो प्रतीक दिए गए हैं, जो भी सिंबल दिए गए हैं, ये आपको नाम या किसी भी कॉलम में नहीं भरना है, ध्यान रखना है। कृपया अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि वही भरें जो आधार कार्ड में हो। कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें। तो आपको ध्यान रखना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही पिता का नाम, अपना नाम, जन्मतिथि भरनी है और हिंदी में नहीं भरनी है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ही भरना है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से जैसे यहाँ पे दिया गया है अभ्यर्थी का नाम जो भरना है वो आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही भरना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर जिस तरह से ये दिया गया है डू नॉट राइट KM या कुमारी, तो यहाँ पर आपको नाम से पहले मिस्टर, कुमार या कुमारी इस तरह से आपको नहीं भरना है, ठीक है। इस तरह से आपको नहीं भरना है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर आपको अपना आधार संख्या एंटर कर देना है और आधार संख्या आपको दोबारा से एंटर कर देना है कंफर्म करने के लिए। इसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है OTR नंबर। तो OTR नंबर यहाँ पर दिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अगर कोई रजिस्ट्रेशन किया गया है तो उसका जो OTR नंबर है तो यहाँ पर आपको भर देना है, और नहीं है तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद जन्मतिथि भी आपको जो भी आधार पे जन्मतिथि दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों छात्र की जो जन्मतिथि है वो कैपिटल लेटर में यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे किसी भी छात्र की अगर जन्मतिथि 1 जनवरी 2015 है तो यहाँ पर टाइप करेगा 1 जनवरी 2015, इस तरह से आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम आपको फिल करना है आधार के अकॉर्डिंग ही। आपको ध्यान रखना है मिस्टर, मिस या डॉक्टर नहीं लगाना है नाम से पहले। यहाँ पर दिया गया है डू नॉट राइट मिस्टर, डॉक्टर या कोई ETC इत्यादि कोई शब्द जो है वो यहाँ पर नहीं लिखना है। आपको जो भी आधार में नाम दिया है सेम वैसा ही नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसी तरह से माँ का नाम जो भी आपका माँ का नाम आपके स्कूल सर्टिफिकेट में चल रहा होगा वही आपका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। कैपिटल लेटर यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। नाम से पहले कोई भी MRS या DRS इस तरह का कोई भी शब्द यूज नहीं करना है। यहाँ से आपको जो भी छात्र फॉर्म भर रहा है उसका जेंडर मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट करेगा। अभ्यर्थी का जो निवास स्थान है वो यहाँ से इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ग्रामीण है या शहरी है। अगर आप गांव से हैं तो ग्रामीण वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है, अगर आप शहर से हैं तो शहरी वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। जैसे यहाँ पर अगर ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पर विकल्प का चयन करें, इस तरह से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको सामान्य, अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो अनुसूचित जाति, अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो आपको अनुसूचित जनजाति, और OBC में है तो अन्य पिछड़ा वर्ग आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आप जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद जो भी जाति प्रमाण पत्र जिस तिथि पे जारी हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो फिर से आपको विकल्प का चयन करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप किसी भी तरह से, अगर आप हैंडीकैप हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, कोई भी मानसिक रोग से अगर ग्रस्त हैं तो इस तरह से आपका चलन क्रिया, श्रवण दोष या मंद दृष्टि के हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। कोई नहीं का ऑप्शन है इस पर ही रहने देना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अगर आश्रित हैं तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर नंबर एंटर कर देना है। नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जो डेट है, जिस डेट में जारी हुआ है प्रमाण पत्र, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पत्र व्यवहार का पता। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस रहेगा वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ से आपको अपने जिले का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। आपका आधार से जो पिन कोड है आपके पते का वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। अब मोबाइल नंबर, कृपया मोबाइल नंबर के पहले आपको शून्य ना लगाएं, ना ही आपको कोड लगाना है, केवल आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे टाइप करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ से आपको टाइप कर देनी। लैंडलाइन नंबर आजकल नहीं होता सभी के पास तो इसको छोड़ देना है। आपको याद रखना है कि 10 अंकों का मोबाइल नंबर और मान ईमेल आईडी ही यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि इसकी सूचना आपको SMS या ईमेल के माध्यम से भी दी जा सकती है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर संस्था का नाम और पता जहां अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत हो। अब यहां पर आपको लिखना है कक्षा 8B में आप जहां भी पढ़ रहे हैं तो उस संस्था का नाम यानी उस विद्यालय का नाम लिखना है। अगर आप किसी भी प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसका नाम यहां पर लिख देना है। इस तरह से यहां पर जो संस्था का पता है वो स्कूल किस पते पर है वो पता यहां पर एंटर कर देना है। जिस जिले में है वो जिला यहां से सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड टाइप करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है संस्था का प्रकार, जहां अभ्यर्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, किस तरह का है, राजकीय है, स्थानीय निकास है, अशासकीय सहायता प्राप्त है, प्रसिद्धीय स्कूल है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। अगर आपका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण, अगर शहरी क्षेत्र में यानी किसी भी शहर में है तो आपको शहरी क्षेत्र पर टिक कर देना है। अगर ग्रामीण में है तो आपको ग्रामीण वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तहसील द्वारा निर्गत स्वयं का प्रमाण पत्र अपलोड करें।
तो यहाँ पर तहसील द्वारा आय संबंधित जो विवरण होता है, माता या पिता यानी जो भी आपके अभिभावक हैं उनकी वार्षिक आय जो भी आय प्रमाण पत्र पे दी होगी वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। आय प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है, जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे टाइप करना है। आय प्रमाण पत्र किस डेट में जारी किया गया है वो आपको यहाँ से फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको विकल्प का चयन करें, यानी जो भी परीक्षा का माध्यम रहता है उसका चयन करने के लिए यहाँ पर आपको हिंदी या अंग्रेजी, आप अपनी परीक्षा हिंदी भाषा में देना चाहते हैं, अंग्रेजी में देना चाहते हैं तो हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पारिवारिक विवरण की जानकारी यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर परिवार में सदस्यों की जो संख्या है वो यहाँ पर टाइप करेंगे, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में, उनमें से भाइयों की संख्या कितनी है, बहनों की संख्या कितनी है, अंकों में आपको लिख देना है। इसी तरह से आपको जो व्यवसाय का ऑप्शन मिलेगा, तो यानी जो पिताजी हैं उनका व्यवसाय क्या है, तो भाई आपके पिताजी क्या करते हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। जिस तरह से अगर आपको सरकारी कर्मचारी हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो उसी तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो पिता की योग्यता है, आपके पिता की पढ़ाई कहाँ तक की गई है, तो यहाँ से इसी तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से माता का व्यवसाय आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद माता जी की पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर लेना। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैं सहमत हूँ, हाँ भाई, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फिलअप ही रहेगा। आज की डेट यहाँ पर जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो देखने को मिल जाएगी। स्थान यहाँ से आपको टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन आपको मिल ही जाता है फाइनल सबमिट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी सेकंड स्टेप जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। तो इसी तरह से इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अपने विद्यालय का प्रमाण पत्र का जो प्रिंट है वो निकल आएगा। प्रमाण पत्र को अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाएं। जो सर्टिफिकेट निकलेगा उसको आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा, वो आप अपने विद्यालय में ले जाएंगे। प्रमाणित कराए गए विद्यालय प्रमाण पत्र को तृतीय चरण में दिए गए लिंक सर्टिफिकेट के माध्यम से अपलोड करना होगा। इसके बाद थर्ड स्टेप आ जाती है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना स्कूल का जो सर्टिफिकेट है इसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ से आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, यहाँ से फोटो अपलोड कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर जो सिग्नेचर का ऑप्शन दिया है यहाँ पर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर स्टेप आ जाती है फोर्थ, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करने होते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको मस्ट फॉर SC ST OBC ST SC और OBC के लिए मैंडेटरी होता है, तो वो यहाँ से आपको अपना क्लिक करके अपलोड कर देना है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसका सर्टिफिकेट है तो उस पर क्लिक करके अपलोड करेगा। तो इसी तरह से अगर कोई फ्रीडम फाइटर है उसका सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ से अपलोड कर देगा। इसी तरह से अब फिफ्थ स्टेप आ जाती है यहाँ पर स्टेप 5, टेक फाइनल प्रिंट। सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको फाइनल प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर कोई करेक्शन करना होता है तो आपको करेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026 और 27 में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर कॉन्टैक्ट करके भी अपना ऑनलाइन आवेदन करा सकता है।